हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमें यह जीवन ईश्वर से मिला है और हमें यह जीवन जागने के लिए मिला है, जागते हुए जीने के लिए मिला है। इसीलिए कहा जाता है, जब भी जागें तभी सवेरा। जिस समय हम चेतनशील हुए, जिस समय आत्मा के प्रति होश आया, जब से हम आत्मा केंद्रित जीवन जीना शुरू करते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हम जागे हुए हैं। और जो व्यक्ति जागा हुआ है वही दूसरे को जगा सकता है। बहुत सारे संत, महात्मा, नबी, ऋषि मुनि हमें जगाने आते रहे हैं। आज हम चिंतन करें कि हम कैसे आत्मबोध में बढ़ें, कैसे हम आत्मबल और आत्मा के आनंद में बढ़ें, कैसे हम खुद में आत्म क्रांति लाएं। 34वां सामान्य सप्ताह 26 नवंबर 2022 शनिवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्याएं 1 से 7 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 34 से 36 तक। आज के सुसमाचार में ईसा ने जागते रहने की शिक्षा दी है। सारी शिक्षा का वास्तव में एक ही उद्देश्य है। शिक्षा वही जो हमें जगा दे। शिक्षा असली वही शिक्षा है जो हमें जगा देती है, फिर सोने नहीं देती। किसी को भी जो सो रहा हो, जो सोने की अवस्था में हो, किसी के जीवन में मूर्छा छा रही हो, तो हमें उस व्यक्ति को आवाज़ देनी पड़ती है, छूना पड़ता है, हिलाना पड़ता है। ईसा की शिक्षा हमारे लिए जगाने का काम करती है, हमें हिलाने का काम करती है, हमें छूती है, हमें मूर्छा से बाहर निकालती है। और जागने का एक विशेष अर्थ है। आध्यात्म में जागना, आत्मा में जागने का अर्थ है होशपूर्ण जीवन। हम जो जीवन जी रहे हैं, क्या ये होशपूर्ण है, चेतनापूर्ण है, आत्मापूर्ण है? होशपूर्ण जीवन जीने के लिए ही हमें ध्यान की जरूरत होती है। ध्यान ही जागने का मार्ग है। जागे होने का एक ही मुख्य प्रमाण भी है कि जो व्यक्ति जागा है वो व्यक्ति होशपूर्ण जीवन जी रहा है। इसलिए बेहोशी का जीवन ही सांसारिक जीवन है, बेहोशी का जीवन ही मूर्छा का जीवन है, और बेहोशी का जीवन व्यर्थ जीवन है। इसी जागने को हम धर्मशास्त्र में दोबारा जन्म लेना भी कहते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 3 में ईसा ने निकोदेमुस से कहा था, जो इस्राएल के गुरु थे, कि आप इस्राएल के गुरु हैं, सेनाड्रिन के सदस्य हैं, फिर भी आप ये नहीं जानते कि दोबारा जन्म लेना क्या है। आत्मा में जागना, आत्मा को केंद्र में रखना, आत्मापूर्ण होशपूर्ण जीवन जीना ही दोबारा आत्मा में जन्म लेना है। आज हम इस पर भी चिंतन करें कि वे कौन सी बाधाएं हैं जो हमें आत्मा में जागने से, यानी दोबारा जन्म लेने से रोकती हैं। प्रभु का वचन कहता है कि नशा बेहोशी लाती है, और उसी तरह का नशा है ये संसार की कामना, वासना, तृष्णा, चिंता और अवसाद, सूनापन और अकेलापन, जो आज हमारे लिए मुख्य बीमारी है। ये हमारे अंदर अव्यवस्था लाते हैं, मूर्छा लाते हैं। इसीलिए संत लूकस के सुसमाचार में ईसा कहते हैं
कि वह दिन फंदे की तरह आएगा। फंदे की तरह आने का मतलब है जब वह आएगा तो हम उसकी प्रतीक्षा में नहीं होंगे। जब हम प्रतीक्षा में नहीं होंगे, व्यस्त होंगे, खोए हुए होंगे, तभी आ जाएगा। इसलिए जागने का लगातार प्रयास ही, ध्यान व सतत प्रार्थना ही हमें जगाए रखेगा। ईसा का जीवन प्रार्थनापूर्ण जीवन था। ईसा का जीवन कृपापूर्ण जीवन था। हमें भी उसी के अनुसार सतत प्रार्थना, ध्यान और धैर्य में होना है। आज का पहला पाठ कहता है कि ईश्वर हमारे भविष्य का केंद्र है। स्वर्ग के राज्य का केंद्र ईश्वर ही है। हमारे जीवन का स्रोत और जीवन का उद्गम ईश्वर में ही है। हम उसी में गति करते हैं, उसी में हमारी जीवन निहित है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए, मसीही जीवन के लिए। धन्यवाद देते हैं हमारे विश्वास के लिए, प्रभु ईसा की शिक्षा के लिए जो हमें जगाता है, पवित्र आत्मा के लिए जो हमें झकझोरता है, हमें अभिषिक्त करता है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में, विशेष करके अंतिम दिनों की बातों को लेकर जो हमारे अंदर आशंका, डर, भय होता है, उसे हम आपको समर्पित करते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम जीवन के हर परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार रहें। जिंदगी के उतार चढ़ाव में हमारा विश्वास मजबूत रहे और हम तेरे दिव्य वचन पर, पवित्र आत्मा पर और तेरे कृपा दानों पर विश्वास करते हुए जीवन बिताएं। हमारे विश्वास को बढ़ाइए और हमें धैर्य प्रदान कीजिए। आमीन।